एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपॉ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते। कितनी दर्दनाक मौत हुई है, अब सोच के देखो। और ये भारतीय रेलवे है। तुम ऑल्टो गाड़ी लोगे ना, उसमें बैक कैमरा है। ऑल्टो गाड़ी में बैक कैमरा, 5 लाख का गाड़ी खरीदो टाटा का पंच, तो उसमें बैक कैमरा है। लेकिन छोटा 500 करोड़ का ट्रेनवा में बैक कैमरा नहीं, पूछ दिया इसको। और हम लोग बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। चोट्टा, तुम लोग काहे घाटा में जी रहा है? जूता से निकाल के मारना चाहिए, तो जूतवा से निकाल के यहाँ पे। इस बेचारे को लौटा सकते हैं लोग, इसका ना घर लौटा सकते हैं ना कुछ। बेचारे की क्या गलती है यहाँ पर? इतना भारी भरकम ट्रेन में सब कुछ के बाद एक ठो 600 रुपया का कैमरा आता है, बैक कैमरा। तुमको अपने गाड़ी में इंस्टॉल कराना है ना, तो 600 रुपया दो। पटना के एग्जीबिशन रोड में रेलवे वाले, चोट्टा सुनो तुम लोग, कि 600 रुपया लगेगा पटना एग्जीबिशन रोड में। नहीं है इतना करम फूट गया तो बोलो, हम लोग लगवा देते हैं, किसी का जान नहीं जाएगा इसे। यहाँ पर चोट्टा सब किसी का परिवार उजाड़ दिया। चाइना तुम जाओगे तब कहोगे चाइना में इतना डेवलपमेंट है जिसका कोई हद नहीं। इतना जरूरत से ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। वहां चाइना जाके कहोगे ना, कहोगे कि अब इतना डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा डेवलप हो गया है चाइना। हम चाइना उतरने के बाद तुमको समझ में आएगा। बस हमारा चाइना से एक भूमि विवाद है, अक्साई चीन को लेकर। अगर ये विवाद खत्म हो जाए ना, हमें चाइना से सीखने की बहुत जरूरत है। वहां के लोग काम करते हैं ईमानदारी से। सबसे जबरदस्त चीज वहां के लोगों में ईमानदारी लगा है यहाँ पे। और अपने यहाँ हर जगह में तुमको बेईमानी मिलेगा। पैसा की बेईमानी, टाइम की बेईमानी, क्वालिटी की बेईमानी। दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना, S-500 है। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा। और एक S-300 है, ये कितना मार के गिरा है? 300। ये तीनों मिसाइल वो बनाता है रसिया। भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला। हम S-400 को कहाँ लगाए हैं? बॉर्डर पे। ये कितना घुस के मार सकता है? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो। रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है, तो कहा कि सोचो पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। अभी मोदी जी गए हैं रसिया, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, अब बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको। जो अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। शुक्राचार्य जी ने आज एक बार फिर अपना मुंह खोला है और अपना रूप दिखाया है। सुनो, कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है, तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। हाँ तो भाई सुन लिया आपने। यस। अब आप शुक्राचार्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश में आज के टाइम में जो हालात हो रखे हैं, क्या ऐसे समय में
शुक्राचार्य जी के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियां शोभा देती हैं? No. और यदि शोभा नहीं देती तो राष्ट्र के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और आप इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों को क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइए, और हो सके तो इस प्रकार के शुक्राचार्य से दूर ही रहिए। और क्या कहेंगे जिस तरीके देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए, हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। अखिलेश सरकार ने 2013 में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों से केस वापस लिए थे। दस्तावेजों के मुताबिक अखिलेश सरकार ने 2013 में 7 जिलों में आतंकियों पर दर्ज 14 मुकदमे वापस लिए थे। सरकार इन आतंकियों को जेल से रिहा करने के अभियान में भी जुटी थी। जिन आतंकियों से केस वापस लिए गए थे उनमें से वाराणसी में 1, गोरखपुर में 1, लखनऊ में 8, कानपुर नगर में 3, रामपुर और बाराबंकी में 1-1 आतंकियों से केस वापस लिए गए थे। अखिलेश सरकार के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई। लेकिन जो पानी का मामला है सर, पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। ये 20 साल का ये मामला है सर। गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना, हम उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा हूं जंग करें, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पे अटैक करें, जंग नहीं अटैक करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे, वो रोज 6 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 10 महीने के बाद, सर परेशानी ये है कि मैं ऐसे मुल्क में तुम लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की वह अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर, सुनो ध्यान से, आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे। कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना जो हीरा जैसा दिखता होगा, लोग कहेंगे कि हीरा है। पुतिन इतने दिन से राष्ट्रपति है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उस समय राष्ट्रपति तब इंडिया की तरह रशिया का होता था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा। तो पुतिन 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे। बट रशिया का एक रूल है कि 10 साल से ज्यादा आप 2 टर्म से ज्यादा पूरा नहीं कर सकते। तो उसका जब 10 साल कंप्लीट होने वाला ना, तो उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कोई पावर नहीं रहेगा, अब सारा पावर राष्ट्रपति के पास रहेगा, और खुद राष्ट्रपति बन गया। वीडियो गेम खेल रहा है।